अब स्टार्ट करते हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। स्टैट्स ऑलरेडी आप 7th 8th स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं, मीन मीडियन मोड ये सारा आप लोग करते आ रहे हैं। बट अब जो है आपके मीन के फॉर्मूलाज हमारे चेंज हो जाएंगे, बट आंसर हर एक केस में सेम आएगा। चैप्टर नंबर 4 स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन। स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपके पास है बच्चे मीन। मीन को हम लोग और क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स बार से, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बेटा एक्स बार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। माय वॉइस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? इज माय वॉइस क्लियर? क्लियर है? जिसके इन पे नेटवर्क का इशू है बेटा लॉग आउट करके लॉग इन कर लेना। अब मीन जो है वो हमारा होता है एक्स बार। अब मीन निकालने के बेटा तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड जो आप अब तक पढ़ते आ रहे थे दैट इज डायरेक्ट मेथड। सबसे पहला मेथड जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। दो मेथड और हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड मेथड इज assumed mean method। assumed mean method, ये assume mean भी इसको बोलते हैं, assume mean एक ही बात है। और थर्ड जो मेथड है दैट इज स्टेप डेविएशन। थर्ड इज स्टेप डेविएशन। इज दिस क्लियर? अब सबके फॉर्मूलाज डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 10th स्टैंडर्ड में assume mean और स्टेप डेविएशन है। कोई भी क्वेश्चन को अगर आप 10th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर दोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। हम लोग डायरेक्ट मेथड सिर्फ अननोन फ्रीक्वेंसीज में यूज करेंगे, वो बताऊंगा कहां यूज करना है हमने सबसे पहले वाला। बट अब हमें सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं। यहां पे assume mean का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, और स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय h। ये हमारे दो फॉर्मूलाज हैं। एक है हमारा assuming का, ये है हमारा मेथड स्टेप डेविएशन से। डिनोशंस क्या क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले ये नोट कर लो बेटा, दोनों के दोनों फॉर्मूलाज नोट कर लो। फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है ये बताऊंगा आपको कब, ये सारे नोट कर लीजिए। नोट करके चैट बॉक्स पे डन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। अब सर ये di क्या होता है, ये di क्या होता है, यहीं पे नीचे लिख लो di इज इक्वल टू xi माइनस a। di किसके इक्वल होता है xi माइनस a, जिसको हम लोग बोलते हैं डेविएशंस। और यहाँ पे ui की वैल्यू होती है di अपॉन h। ui की वैल्यू होती है di अपॉन h, और di आपको पता ही है कि di की वैल्यू होती है xi माइनस a। ui इज xi माइनस a अपॉन h। सर ये h क्या होता है, h होता है क्लास साइज। h होता है क्लास साइज। सर क्लास साइज का मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई इंटरवल 0 to 10 है तो यहाँ गैप कितना है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब इस केस में h इज इक्वल टू 10, क्लास साइज इज इक्वल टू 10।
प्लीज नोट डाउन दी फॉर्मूलाज एंड नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। हो गया सबका? फॉर्मूलाज लिख लिए बेटा सबने? वेरी गुड। व्हाट इज ए जो होता है वो हमारा एज्यूम्ड वैल्यू होती है, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे आपको और क्लैरिटी आएगी कि सर क्या होता है। सर ए इज फॉर एज्यूम मीन, बेटा आएंगे बता नहीं बेटा बताऊंगा आपको क्या होता है। इंटरवल लिखिए बेटा सी आई का मतलब होता है क्लास इंटरवल, फर्स्ट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। बच्चे मेरी वीडियो लैग कर रही है क्या बीच में? नहीं कर रही ना? फिर वन समझो कि एंड पे पढ़ लो। सो ये हमारे पास आ गया बच्चे क्लास इंटरवल। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 6 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 9। सो 5 8 6 7 9 9 7 5 8 6 9 7 फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए बेटा। अब ये दो आपको सिर्फ गिवन होगा, आपको बोलेगा मीन निकालो, तो मीन निकालने में आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इधर एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, बट मैं आपको दोनों के दोनों कैसे करवाऊंगा अभी। सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। पहला हम लोग कॉलम जो बनाएंगे, ये हमारा कॉलम बनेगा xi का, थर्ड कॉलम किसका बनेगा? xi। xi का मतलब क्या होता है? xi का मतलब होता है मिड पॉइंट। xi का मतलब होता है मिड पॉइंट। सर किसका मिड पॉइंट? इंटरवल का मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट? इंटरवल का मिड पॉइंट। दोनों वैल्यूज को ऐड करो, लोअर लिमिट अपर लिमिट, 0 प्लस 10 10 by 2 5, 10 plus 20 30 by 2 15, 20 plus 30 50 by 2 25, 35 और यहाँ पे आ जाएगा 45। इज दिस क्लियर? यहाँ पे गैप कितना है? 10 का गैप है, तो xi में भी 10 10 का गैप आ जाएगा। यहाँ पे गैप 10 का है तो यहाँ पे भी गैप 10 का, सिर्फ क्रॉस वाला सॉल्व कर लो और सब में 10 ऐड करते चला जाओ तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा। क्या करा हमने? xi क्वेश्चन में इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन था, xi निकालना है। xi कैसे निकालोगे? इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करो, इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड, इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड। समझ आ गया? प्रांजल एंड दिव्यज्योत। अब क्या करें? फिर आपको इसके बाद क्या करना है? xi का जो मिडल पॉइंट होता है, xi का जो मिडल पॉइंट है ये रहा, ये हमारा रहेगा a 25। 25 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 25 इज a, जो मिड पॉइंट है वो आपके पास हो जाएगा a। फिर आपको निकालेंगे यहाँ पे di की वैल्यू क्या होती है? xi माइनस a। di की वैल्यू क्या है? xi माइनस a। जो लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं तो समझ नहीं आएगा, पहले समझ लो, नोट बाद में करते रहना। di क्या होता है? xi माइनस a। देखो ये रहा xi और ये रहा a, माइनस कर दोनों को। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। तो डी सबको समझ आ गया? डी सबको समझ आ गया बेटा? xi में से a को माइनस कर दिया, xi में से a माइनस xi में से a, xi में से a माइनस कर दिया। फिर क्या करना है हमें? मैं मेथड एज्यूम मीन से सॉल्व करूंगा, तो फॉर्मूला क्या होता है? fi a प्लस समेशन
एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। डी आई कैसे निकाला, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई में से ए माइनस कर दिया। फिर है एफ आई डी आई, एफ आई डी आई, ये रहा एफ, ये रहा डी, मल्टीप्लाई करो 5 इंटू माइनस 20 माइनस 100, 8 इंटू माइनस 10 माइनस 80, 6 जीरो का 0, 9 10 का 90, 7 इंटू 20 140। ठीक है, इज दिस क्लियर? समझ आ गया सभी को? अब आपको क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू कितनी थी 25 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सबको प्लस करो। समेशन का मतलब सबको प्लस करो। प्लस कैसे करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 180, इनको ऐड करेंगे तो 230, फाइनल आंसर इज 50। फाइनल आंसर इज 50। जिनको नहीं समझ आया एक मिनट रुको, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। समेशन एफ आई, समेशन एफ आई मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो, 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 7, ये आपके पास आ रहा है 35 अपॉन 30। सॉल्व करिए, सॉल्व करने के लिए 25 प्लस 5 से ऊपर नीचे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10/7, 175 प्लस 10 185/7, डेसिमल में आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके पास ये दोनों गिवन थे, आपने पहले क्या निकालना है xi। xi कैसे निकालोगे, दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड। फिर है di, di का मतलब होता है xi माइनस a, ये रहा x, ये रहा a क्या होता है x का मिडल पॉइंट, xi का मिडल पॉइंट जो होता है वो a होता है। 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। समझ आ गया? इज दिस क्लियर? फिर एफ आई डी आई, एफ और डी दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई डी आई का सम, एफ का सम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। एंड द आंसर इज कमिंग आउट टू बी 26.42। दिव्यजोत, नवलीन, क्लियर है बेटा? दिव्यजोत, तनिष, कार्तिक, एवरीवन। सर एफ कैसे आया बेटा, ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन होंगे, बाकी सब ठीक करना है। नोट करके डन। आऊंगा बेटा उसमें मैं बताऊंगा, अभी इसी क्वेश्चन पे फोकस करो, अभी इसी क्वेश्चन पे फोकस करो। हो गया सबका? घर रॉयल हो गया? बच्चे अपने आप, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा, गिवन होगा मीन, तो मीन निकाल देना किसी मेथड से। अगर स्पेसिफाइड होगा तो स्पेसिफाइड मेथड का यूज करना है। अब अगर आपको बोले, ये हमने करा था ज्यू मीन से, अब अगर आपको बोले कि स्टेप डेविएशन से करना है तो सर स्टेप डेविएशन को सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। a प्लस समेशन fi ui अपॉन समेशन fi इनटू h। अब ui चाहिए, ui का फॉर्मूला क्या था, di अपॉन h। ui का फॉर्मूला क्या था, di अपॉन h, di अपॉन h, ये फॉर्मूला होता है ui का। तो d है, h क्या है, h होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, चैट बॉक्स में बताओ क्लास साइज कितना है बेटा। गुरलीन कौर क्लास साइज, वेरी गुड आदित्य। वंश आहूजा गलत है, इशरत भी गलत है। 50 का कहां से हुआ क्लास साइज,
इंटरवल में गैप कितना है 10 का, तो 10 आएगा, तो हमारे पास क्लास साइज क्या हुआ 10, हर एक में 10 का गैप है, तो क्लास साइज हुआ 10। तो डी को 10 से डिवाइड कर दो, -2 -1 0 1 2। और क्या चाहिए हमें यहाँ पे fi ui, fi into ui, fi into ui मल्टीप्लाई करो, 5 into -2 -10, 8 into -1 -8 0 9 7 into 2 14। सम लीजिए पूरे का सम लो, ये हमारे पास आ रहा है 5, कैसे आया -10 -8 -18 +9 -9 +14 इज 5। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को, a की वैल्यू है 25 प्लस 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी 35, h कितना है 10, h कितना है 10। और ये सेम देखो इसी स्टेप पे हम दोबारा पहुंचे, हम यहाँ पे सेम पहुंचे। fi ui कैसे निकाला, ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये रहा ui, दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉलम बना लिया fi ui का, फिर सबको प्लस करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। x bar is equal to 25 plus 50 upon 35, 10 by 7, my answer 26.42, my answer is 26.42। यहाँ पे ui की वैल्यू निकाली थी di अपॉन h, ये रहा di, h होता है दिन का गैप कितना है, गैप है 10-10 का, तो डिवाइड करते रहेगा, ठीक है। अगर फॉर्मूला सेम ही डेवलप होगा ना, इसलिए होता है। डन हो गया सबको, ओपन करिए बेटा। अब आप लोगों के बच्चों के डाउट हैं, सर नंबर अगर हमारे पास 6 आ गए तो क्या करेंगे, 6 आ गए नंबर तो क्या करेंगे, इवन आ गए तो क्या करेंगे। बेटा मैं बताऊंगा जो भी केस आएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि छोड़ दूंगा बीच में। अब यहाँ पे बच्चों के बार बार मेरे को डाउट आ रहे हैं कि सर अगर एक और इंटरवल होता 50 to 60, तो यहाँ पे कोई ना कोई मान लो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती, xi हमारे पास आ रहा होता, तो अब मैं a किसको लेकर चलूंगा, अब मैं a किसको लेकर चलूंगा। यहाँ पे 6 ऑब्जर्वेशन आ गई, 1 2 3 4 5 6 6 xi आ गए, तो आप इस ऐसे केसेस में या तो इसको या इसको, एनीवन 25 और 35 किसी एक को सिलेक्ट करके आप सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा सबको, इज दिस क्लियर टू ऑल कि किसको सॉल्व करना है। ग्रेट, एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी ओपन करिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1, चैट बॉक्स को छोड़ दो अभी, अब यहाँ पे आप क्वेश्चन रीड करो, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर environment awareness program in which they collected the following data, number of plants, find the mean। तो यहाँ पे मीन निकालना है, हम लोग मीन अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए आप भी दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं। assume mean and step deviation, हर एक केस में आंसर सेम आएगा, आंसर सेम अगर नहीं आया तो समझ जाइए कि आप ही ने कहीं पे मिस्टेक करी है। तो स्टार्ट करते हैं, डेटा नोट डाउन कर लीजिए।
Please note down the data. This is 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, and last interval 12 to 14. The frequencies are 1 to 15, 6 to 3. 1 to 1, 5, 6 to 3, 6 to 3. क्या निकालना है हमें? मीन निकालना है. मीन कैसे निकालें? दो मेथड्स हैं. मैं तो सबसे पहले एज्यूम मीन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा xi. xi क्या होता है? xi इज midpoint of the interval. 0 plus 2 is 2 by 2 is 1. 2 plus 4 6. 6 कहाँ पर रहेगा? 3. 5 7 9 11 13. क्लियर है? एक्साइज सभी का निकल गया. अब क्या करें? अब हम निकालेंगे डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? xi माइनस ए. तो a क्या होगा? मिड पॉइंट. 1 3 5 7 9 इनमें से मिडिल पॉइंट आ रहा है हमारे पास 7. अब ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा गलती से 7 की जगह 5 को अगर ले लोगे तभी भी आंसर सेम आएगा. फाइनल आंसर जो आएगा सेम आएगा. कैलकुलेशंस वेरी कर देंगी. नीड नॉट वरी एट ऑल फॉर दैट. बट आपने हमेशा मिडिल पॉइंट लेना है. सर मिडिल पॉइंट क्यों लेते हैं? मिडिल पॉइंट लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है. डी होता है xi माइनस है. 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, 5 माइनस 7 माइनस 2, 0 2 4 6. डी बन गया सबका. तो भाई xi की वैल्यू इंटरवल को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है. xi जो होता है वो इंटरवल को प्लस करके 0 प्लस 2 2 by 2, 2 plus 4 6 by 2 3. di के बाहर निकालेंगे fi di. f into di minus 6 minus 8 minus 2 5 0 the 0 6 2 the 12 2 4 the 8 3 6 the 18 3 6 the 18. फॉर्मूला क्या होता है? a plus summation fi di अपॉन समेशन fi. a की वैल्यू है 7 fi di. This is fi di. minus 6 minus 8 minus 14 minus 2 minus 16 minus 16 plus 12 minus 16 plus 12 minus 4 plus 8 4 plus 18 22. क्रॉस चेक सभी का 22 आ रहा है. आदित्य का सेम आ गया. ग्रेट. पार्ट ऑल्सो. नेक्स्ट सिग्मा. ये सिग्मा का मतलब होता है सम. इसका सम आ गया 22. फ्रीक्वेंसी का सम 1 plus 2 3 4 9 6 15 and 20 and 5 is 20. fi is 20. वेरी गुड. ये हो जाएगा 7 plus 2 से कैंसिल कर लो और 10 से डिवाइड करके 1.1. मीन आ रहा होगा 8.1. मीन इज 8.1. दिव्योत समझ आ गया बेटा? दिव्योत, लवलीन, गुरलीन, गुनीत, गर्भ रॉयल, गुरदत्ते, रोनित, everyone in the class. वेरी गुड. सिंपल कैलकुलेशंस हैं. प्लस माइनस करना है हमें. अब स्टेप डेविएशन से करेंगे तो क्या हो जाएगा? समेशन fi ui अपॉन समेशन fi मल्टीप्लाइड बाय
मल्टीप्लाइड बाई रेच। ये आंसर 8.1 नहीं आया क्या? आंसर 8.1 है, चेक करना कोई। एक बच्चा कह रहा है 2.1 है, भाई 8.1 है आंसर, क्रॉस चेक करो अपना आंसर। सबका 8.1 आ गया है, परफेक्ट है, यही आंसर। अब हमें स्टेप डेविएशन से सॉल्व करना है। स्टेप डेविएशन में क्या होता है बेटा? यूआई होता है। तो यूआई कैसे निकालते हैं? यूआई का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। ये रहा आपके पास डी, आपको डी गिवन है, और एच होता है जो गैप है, क्लास साइज। तो क्लास साइज है मैम 2। हर एक डी को 2 से डिवाइड कर दो। -6/2 -3 -2 -1 0 1 2 3। फिर क्या करना है हमें? फ्रीक्वेंसी को ui से मल्टीप्लाई कर दो। 1 into -3, 2 into -2 -4 -1 0 6 4 3 3 9 3 3 9। ऐड करो, सभी को ऐड करो, चेक करो 11 आ रहा है। राइट, दिस इज 11। सबको प्लस करके आपके पास क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज। ए की बेटा वैल्यू 7, fi ui इज 11 अपॉन समेशन fi, फ्रीक्वेंसी का सम 20 है, इनटू h कितना है? क्लास साइज 2, 1 का 10, 7 plus 1.1, this is 8.1, 8.1। क्लियर? आ गया आंसर, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, दैट मींस हमने सही करा है। घर पे प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उन सब क्वेश्चन में हमें क्या करना है? उन सभी क्वेश्चंस में हमें fi, assuming and step derivation दोनों से सॉल्व करना है। I hope this is clear enough to each and everyone. प्रप्रीत समझ आ गया बेटा? स्पर्श, अनिरुद्ध, परी, हरगुण, वंशिका, अंजिका, वेरी गुड। अभिमन्यु भंडारी, सो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे मैंने करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ये हमारे होमवर्क में है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये होमवर्क में है। बट क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखेंगे तो वो हमारा कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो वो आपका कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। आपको इस तरीके से गिवन है 50 to 52, 53 to 55, 56 to 58, 59 to 61। तो डेटा इस टाइप से गिवन है। तो क्या करें? ऐसे केसेस में आपने गैप चेक करना है। इंटरवल खत्म कब हो रहा है? 52 पे। अगला वाला इंटरवल शुरू कब हो रहा है? 53 पे। तो गैप कितना हो गया? 1 का। फिर यहाँ पे चेक करो, 55 पे खड़ा हो गए, 56, फिर 1 का गैप आ गया, फिर दोबारा से 1 का गैप आ गया, यहाँ पे फिर दोबारा 1 का गैप आ रहा है। तो जो भी गैप होता है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0.5। तो आपने इस डेटा को कन्वर्ट करना है कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो सर कैसे करें कन्वर्ट? कोई भी जो आपके पास इंटरवल है वो कुछ इस टाइप का होता है। एक तरफ होता है लोअर लिमिट, एक तरफ होता है अपर लिमिट।
लोअर लिमिट में इस गैप डिवाइडेड बाय 2, ये जो आता है 0.5, लोअर लिमिट में माइनस कर लो और अपर लिमिट में इसी गैप को प्लस कर दो। तो पहला वाला क्या बन जाएगा, यहाँ पे 50 में से 0.5 माइनस करेंगे 49.5, यहाँ पे ऐड कर दो, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस 52.5, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, राइट साइड पे प्लस, यहाँ पे माइनस और राइट साइड पे प्लस कर देंगे। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसको सेम रहेंगे और इसको हमने कन्वर्ट क्यों करा, डेटा को कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि जिससे खत्म हो उसी से स्टार्ट हो। नोट करिए इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप आसान से सॉल्व कर लेंगे। हो गया सबका? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। 5 के इंटरवल्स को मैंने चेंज करा दिया है। अब आपके पास क्लास साइज वहां पे तनिषा 3 का हो जाएगा बेटा। अब आपके पास रह गया एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 3, डेटा को नोट डाउन करो। ये आपका 25 तक जा रहा है। पहला इंटरवल 11 टू 13, 13 टू 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. Further frequency है 7 6 9 13, 7 6 9 13, F54, F54। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is 18. Find the missing frequency. अब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये जो F है ये निकालना है। अब सर ये कैसे करें? इसको करने के लिए मीन का जो सबसे पहला वाला मेथड था, x bar is equal to direct method summation fi xi upon summation fi, fi xi upon summation fi, इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि मीन 18 है, तो देखिए कैसे करना है। इंटरवल गिवन है, आपने पहले निकालना है xi होता है मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। 12 14 16 18 20 22 24। मैं हमेशा क्या करता हूँ, सिर्फ पहले वाले को निकाल लेता हूँ, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, और जो गैप होता है वो सब जगह ऐड कर देता हूँ मैं, तो बार बार कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती हमें। समझ आ गया कौन? ठीक है, थम्स अप कर दो जितने मैं चैट बॉक्स में लिखोगे। अब FI XI ये रहा F, ये रहा X, FI XI मल्टीप्लाई करो। 84, 14 6 84, 16 9 144, और ढंग से लिख लेते हैं इसको। 13 into
18 234 20f 110 24 4 96 24 4 96 नोट बाद में करना पहले समझ लो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी ऊपर चाहिए एफ आई एक्स आई नीचे चाहिए फ्रीक्वेंसी प्लस करो फ्रीक्वेंसी को 7 plus 6 13 13 plus 9 22 plus 13 35 35 plus 5 40 plus 4 44 ये कितना हो जाएगा 44 plus f 44 plus ये वाली फ्रीक्वेंसी है राइट पे सबको प्लस करो राइट पे प्लस करो बेटा a यहाँ पे है ही नहीं जबनीत कौन अननोन फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना होता है एफ आई एक्स आई को ऐड करो 4 plus 4 8 इस वाले को भूल दो बिल्कुल हटा ही दो 4 plus 4 8 16 and 6 22 ये वाला 2 plus 8 10 18 18 plus 4 22 plus 3 25 26 26 and 9 35 3 बचा 3 4 5 6 7 752 plus 20th 752 plus 20th very good substitute करो वैल्यूज को 752 plus 20th डिनोमिनेटर में 44 plus f क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18 into 44 plus f 752 plus 28 multiply 18 into 44 792 plus 18 f 752 plus 20 f 752 को लेफ्ट पे ले आओ 40 राइट साइड पे जाके माइनस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 20 वेरी गुड पार्टसूट the frequency here is 20 ठीक है क्रॉस चेक योर आंसर्स आज लगता है मैम छुट्टी पे है या मैम को सब समझ आ गया क्योंकि इनका एक भी डाउट नहीं आया वेरी गुड हो गया सबका क्या करा मैंने पहले एक्स आई निकाला एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करा और फिर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया यहां पे दिस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं होगी उन क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे समझ आ गया सबको इस मेथड को एज्यूम मीन स्टेप डेविएशन किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो आंसर आ सकता है बट आंसर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सबसे इजीएस्ट में क्या है डायरेक्ट मेथड तो ऐसे में आप डायरेक्ट ही यूज करेंगे और बाकी सब के अंदर आप क्या करेंगे आप कोई भी एक मेथड स्टेप डेविएशन या एज्यूम मीन को यूज कर सकते हैं आपका आज का होमवर्क 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सॉरी 1 2 4 5 ये चार क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व करने हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो ये वाला क्वेश्चन है इसको आपने 2 बार घर पे प्रैक्टिस करना है समझ आ गया ये होमवर्क आज ही करना है नहीं तो फॉर्मूला भूल जाओगे कैलकुलेशन भूल जाओगे आज अभी क्लास के बाद ही बैठ जाओ रात को 10 बजे तक का ही टाइम है नो लेट सबमिशन आज रात 10 बजे तक ही आप सबको काम करके ऐप पे अपडेट करना है क्लियर है बेटा